जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आपका बड़ा ऐलान, एमसीडी मेयर चुनाव का बहिष्कार, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, दिल्ली सियासत में हलचल। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने शुक्रवार को होने वाले इस चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार करने का ऐलान किया है। पूर्व मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अब दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार है, जिसे जनता से किए वादे पूरे करने होंगे। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तार में जानकारी। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। मार्च अप्रैल 2022 में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने थे। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हरवाने के लिए एक साजिश रची। उस छल और कपट के तहत पूरे दिल्ली के नगर निगम के जितने भी वार्ड्स हैं उनका परिसीमन किया गया, उनको डिलिमिटेशन किया गया। पर जनता का जनादेश था। जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत से जिताया। चुनाव दिसंबर 2022 में हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने तब भी साजिश रची आम आदमी पार्टी को हरवाने के लिए। फिर आम आदमी पार्टी का जो है मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आया। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया को करवाने की कोशिश करी। फिर कोर्ट के माध्यम से आम आदमी पार्टी का मेयर का चुनाव हुआ और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी रोकने की कोशिश करी और दुर्भाग्यपूर्ण आज तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया और जिसका खाजियामा जो है दिल्ली की जनता को भरना पड़ा, दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। और तो अरविंद केजरीवाल जी का प्रयास था कि दिल्ली की जनता के हित में नीतियां बनेंगी और उस पर काम होगा। बहुत सारे काम आम आदमी पार्टी ने नगर निगम में किए। एक सबसे बड़ा वादा था दिल्ली के कर्मचारियों को रेगुलराइज किया जाएगा। उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। दिल्ली के जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह भी समय पर आम आदमी पार्टी में नगर निगम में दिलवाई गई। ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे आम आदमी पार्टी के मेयर के अध्यक्षता में सदन में 2 प्रस्ताव पास किए गए। पहला प्रस्ताव था 12,000 सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि हर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को रेगुलराइज करने का प्रस्ताव सदन में लाकर पास किया गया। दूसरा प्रस्ताव था कि दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए हाउस टैक्स की फीस को लाया जाए। लेकिन दिल्ली की जनता के कामों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों पर दबाव डाला, कमिश्नर एमसीडी पर दबाव डाला कि ये दोनों प्रस्ताव जो सदन में पास हो चुके हैं इनको लागू नहीं किया जाए। और तो यूजर चार्जेस का बोझ भी दिल्ली की जनता पर लाने की कोशिश की जा रही है। हर बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के हितों की लड़ाई लड़ी। ऐसी नीतियां लाएं जिसमें दिल्ली की जनता का काम भी हो, साथ में नगर निगम में काम करने वाले कर्मचारी उनका भी जो हक है, जो इतने सालों से रेगुलराइज होने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उस पर भी नीतियां लाने की कोशिश करी गई। अब कल मेयर का चुनाव है, महापौर का चुनाव दोबारा से है। मैं आज मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी कल होने वाले महापौर चुनाव को पूरी तरह से बहिष्कार करती है, बॉयकॉट करती है। इस बार आम आदमी पार्टी इस चुनाव में भाग नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी की अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी, अब नगर निगम में भी उनकी मेजॉरिटी है। तो मैं आशा करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी
जनता से किया हुआ वादा पूरा करेगी और कोई भी बहाना नहीं बनाएगी। और वहीं पर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ विपक्ष पर अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएगी और कंस्ट्रक्टिव वे में ऑपोजिशन का पूरा रोल निभाएगी। मैं एक बार आपको फिर बताना चाहती हूं कि कल होने वाले चुनाव का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बहिष्कार कर रही है, क्योंकि अधिकारियों पर दबाव है भारतीय जनता पार्टी का, दबाव भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब का, दबाव भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का। तो अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिल्ली संभाले और फिर हम देखेंगे कि जनता के काम भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी और किस प्रकार उनको किए हुए वादों को पूरा करेगी। अब मैं गुजारिश करूंगी आगे अंकुश जी से, वो अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसे कि आपको हमारी पूर्व महापौर शैली ओबराय जी ने बताया कि इस 2 वर्ष के अंदर आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसले लिए और इसमें से एक सबसे बड़ा फैसला जो था वो फैसला था हाउस टैक्स का। हमने हाउस टैक्स के ऊपर एक स्कीम लाई कि जितने भी डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने पिछली बार सेल्फ असेसमेंट करके जमा कराया करते थे, अक्सर रेजिडेंट्स को नोटिस भेज दिया करती थी एमसीडी कि उन्होंने हाउस टैक्स जमा नहीं कराया या सेल्फ असेसमेंट गलत की है, जिसकी वजह से उनके हाउस टैक्स रह जाया करते थे। तो उस पर हम स्कीम लेके आए कि अगर वो इस वर्ष का हाउस टैक्स दे देंगे और वो स्कीम लागू हो जाएगी, उनके पिछले वर्षों के हाउस टैक्स खत्म हो जाएगा, जिसमें एमसीडी को भी रेवेन्यू आ जाना था काफी सारा, क्योंकि काफी सारे डिफॉल्ट के केसेस एमसीडी के पास। लेकिन ये फैसला सबसे बड़ा होता है एमसीडी के अंदर हाउस, जहां पर काउंसलर्स बैठ के फैसला लेते हैं, और सारे काउंसलर्स ने फैसला ले लिया, हाउस से ये पास करवा दिया कि हाउस टैक्स यानी कि दिल्ली रेजिडेंट्स का हाउस टैक्स इस वर्ष का माफ हो जाएगा। जितने भी रेजिडेंट्स टैक्स देते हैं उनका माफ होगा और पिछले वर्षों का माफ होके 1 वर्ष का टैक्स देना पड़ेगा। 100 गज से नीचे प्रॉपर्टी टैक्स माफ हो जाएगा इस वर्ष का। ये इतना बड़ा फैसला है जो दिल्ली की जनता को इंपैक्ट करता है, और आम आदमी पार्टी सत्ता में आई इसलिए थी ताकि दिल्ली की जनता का फायदा करा सके, क्योंकि केजरीवाल साहब जो कहते हैं वो करते हैं, और एमसीडी में हमने 2 वर्ष के अंदर करके दिखाया। लेकिन वो फाइल हाउस से पास होने के बाद आज भी कमिश्नर साहब की टेबल पे मिट्टी खा रही है। कमिश्नर साहब ने पास नहीं किया क्योंकि बीजेपी इसको नोटिफाई नहीं कराना चाहती, भाजपा इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं कराना चाहती। भाजपा का पूर्ण एक ही मकसद है कि सत्ता को पाना। अब महापौर उनका आ रहा है। मेरी आप सबसे निवेदन है कि भाजपा के नेताओं से, नेता विपक्ष जो थे अब वही महापौर बनने जा रहे हैं, उनसे जरूर पूछिएगा क्या वो दिल्ली की जनता के फेवर में कोई फैसला लेना चाहते हैं, और अगर हाउस ने हाउस टैक्स वाली फाइल को, दिल्ली के रेजिडेंट्स के हाउस टैक्स को माफ किया है, तो वो उस फाइल को पास क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला जो हमारे हाउस ने, सारे काउंसलर्स ने मिलकर लिया, और वो ऐतिहासिक फैसला आज भी नोटिफिकेशन उसकी जारी नहीं हो पा रही। इसी के संदर्भ में जैसे शैली ओबराय जी ने बताया कि कल हम पूरा इसका मेयर चुनाव का बहिष्कार करेंगे और उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए ही हम सबको चुन के भेजा गया है। हम अपने रेजिडेंट्स की आवाज हैं सदन के अंदर, और उन्हीं का फायदे के लिए हमने ये फैसला लिया था। और मुझे उम्मीद है कि जो आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला जनता के हक के लिए लिया है, उनके अधिकारों के लिए लिया है, भाजपा आगे जाके उस फैसले को अमल करे और अपने कमिश्नर और एलजी को, कमिश्नर साहब को तुरंत ये दिशा निर्देश दे कि इस फाइल को पास करके आगे प्रोसीड किया जाए और इसको तुरंत इंप्लीमेंट किया जाए और दिल्ली की जनता का फैसला हो सके। धन्यवाद। मैं मुकेश गोयल जी से कहूंगा कि मुकेश गोयल जी नेता सदन जी अपनी बात। नमस्कार बंधुओं,
जैसा कि पूर्व महापौर शैली ओबराय जी ने और हमारे पार्षद स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर अंकुश नारायण जी ने आपको सारी घटनाक्रम के बारे में बताया कि किस प्रकार से 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार चुन के आई तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से साजिश के तहत हर काम को रोकने का प्रयास किया। पिछले 2 वर्षों में जो भी हम दिल्ली की जनता के लिए योजनाएं लेके आए, सारी की सारी योजनाएं कमिश्नर ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रद्दी की टोकरी में डाल दी। बहुत सारे हम प्रस्ताव लेके आए थे। हाउस टैक्स का हम प्रस्ताव लेके आए जिसके अंदर दिल्ली की जनता को छूट थी कि 100 गज से कम का जो मकान होगा उसके ऊपर हाउस टैक्स माफ होगा, 100 गज से ऊपर और 500 गज तक हाउस टैक्स हाफ होगा। यह दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ी राहत देने की बात थी। यह हाउस से प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव के अंदर आयुक्त महोदय ने इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया। इसके अलावा हमने 12,000 कर्मचारियों को जो विभिन्न विभागों के अंदर थे उन्हें पक्का करने का प्रस्ताव पास किया। उसके लिए बजट सेशन में बजट का प्रावधान किया, लेकिन उसके बाद भी कमिश्नर साहब उसके ऊपर भी कुंडली लगाए बैठे हैं। हमारा उद्देश्य था कि हम नगर निगम के कर्मचारियों को उनकी प्रमोशन दें, उन्हें पक्का करें। दिल्ली की जनता को जो हाउस टैक्स रूपी जो एक राक्षस है, जो दिल्ली की जनता हाउस टैक्स से बहुत ज्यादा परेशान रहती है, उस जनता को, दिल्ली की जनता को राहत दिलाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव के अंदर कमिश्नर साहब ने ये लागू नहीं किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर होता है कि वो दिल्ली की जनता के लिए क्या काम करना चाहते हैं। हाँ, एक काम जरूर करवाया है, हाउस में कोई प्रस्ताव नहीं आया, हाउस के अंदर कोई ऐसी बात नहीं आई। एक यूजर चार्ज दिल्ली की जनता के ऊपर और ठोक दिया, और उसके लिए क्या हो गया कि ऑनलाइन जो लोग टैक्स जमा कराते हैं उन लोगों के खाते के अंदर जितना हाउस टैक्स है उतना यूजर चार्ज लगा दिया। दिल्ली की जनता बड़ी परेशान है। ये सारे के सारे काम इन्होंने करे, और मैं समझता हूं क्योंकि हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि हमने अपने चुनाव के अंदर महापौर और उप महापौर का हमने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, और हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया कि कल के चुनाव के अंदर भी हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बायकॉट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलने जा रही है, उनका महापौर बनने जा रहा है, और दिल्ली की जनता से जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदे करे थे और जो हाउस से प्रस्ताव पास किए वो जिम्मेदारी अब भारतीय जनता पार्टी की बनती है कि उन प्रस्तावों को लागू करवाए। नहीं तो दिल्ली की जनता के सामने वो लोग एक्सपोज होंगे, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। इसलिए हमारी पार्टी का यही निर्णय है कि हम कल के मतदान के अंदर, मेयर के चुनाव के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।